हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए सीखते हैं इंग्लिश बोलना। अंग्रेजी बोलना सीखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी होता है बहुत ही आसान तरीके से कोई आपको समझा दे कि आखिर आपको क्या चीज़ पढ़ना है, ग्रामर के अंदर क्या चीज़ आपको छोड़ना है और क्या चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। सो ये चीज़ जो भी आपको समझा देगा। तो इंग्लिश बोलना तो ऐसे चुटकियों का खेल है, और अगर मुश्किल आती है तो वो यहीं पे आती है कि ग्रामर में क्या चीज़ छोड़े, क्या चीज़ पढ़े, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब का सोल्यूशन मैं हर एक वीडियो में आपको देती हूँ। आपको बस प्रैक्टिस करने का काम करना है। इसके अलावा आपको नहीं सोचना है कि आपको सेंटेंस मेकिंग कैसे सीखनी है, आपको वर्ड मीनिंग याद करना है, आपको टेंसेस पढ़ने हैं, एक्टिव पैसिव, ये वो इतने सारे टॉपिक आपको क्या नहीं, आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वीडियो को फॉलो करते रहिए और आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी मेकिंग स्पोकन क्लास। अब स्टोरी मेकिंग से क्या फ़ायदा, ये तो कहानी, इससे आप इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे। एक तो लंबे लंबे सेंटेंस आपको मिलेगी, ज़्यादा एक पैराग्राफ के फॉर्म में है तो एक बात समझ में आएगी कि अच्छा ये बात हो रही है। ठीक है, तो इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, फ्रेंच बोलना, बात करना ही तो है ना। तो आपको समझ में अच्छा ये बात हो रही है। हज़ारों वर्ड मीनिंग इसमें आपको सीखने को मिल जाते हैं। एक ही साथ सेंटेंस कहाँ पे रुकता है और उस सेंटेंस में क्या क्या यूज़ हो रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हर एक चीज़ इसमें होता है। सो इसीलिए इस तरीके को अपनाया है मैंने। सो अब चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, जो हम लोग शब्द बोलते हैं उसकी आवाज़। ठीक है, क्योंकि वो गलत होगी तो लैंग्वेज सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और कोई समझने में भी किसी को दिक्कत होगी। ओके, शुरू करते हैं। कॉफ़ी इज़ द मोस्ट फेमस ड्रिंक अमंग इंडियन। कॉफ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, फेमस यानी कि प्रसिद्ध ड्रिंक है, जो कि भारतीय लोगों में बहुत ज़्यादा पसंदीदा पाई जाती है। दे कांट स्टार्ट देयर लाइफ विदाउट इट, एज इट्स मॉर्निंग टाइम दे ड्रिंक कॉफ़ी एट द वेरी फर्स्ट। वो लोग अपनी ज़िंदगी स्टार्ट नहीं करते जब तक कि सुबह उठ के वो लोग कॉफ़ी ना पी ले सबसे पहले। एंड आफ्टर दैट दे डू ब्रेकफास्ट और एनी अदर एक्टिविटी। फिर कॉफ़ी पीने के बाद ही वो लोग नाश्ता करते हैं या कोई और काम। इट हैज़ बिकम अ रिचुअल फॉर एवरी डे, और ये हर दिन का दिनचर्या बन गया, मतलब हर दिन यही काम वो लोग करते हैं। इफ़ दे फील स्लिपी, स्ट्रेस, इट्स अबाउट मेकिंग कॉफ़ी एंड ड्रिंक। अगर उनको नींद आ रही है, कोई टेंशन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो उनका बस यही होता है कि सबसे पहले कॉफ़ी बनाए और उसको पी लें। आई हैव सीन दिस सिंस आई हैव सीन दिस सीन सिंस चाइल्डहुड एंड नाउ आई एम एन एडल्ट। मैं ये सीन, ये जो पूरा पिक्चर है वो बचपन से देखता आ रहा हूँ और अब मैं जवान हो चुका हूँ। एंड स्टिल सीज इट, पर मैं अभी भी जवान होने के बाद भी ये देखता हूँ। इवन आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंक कॉफ़ी एट इवनिंग टाइम। बल्कि अब तो मुझे भी आदत हो गई है कि शाम के वक्त में कॉफ़ी ज़रूर पियो। When elders of my family asked me to make it, जब मेरे घर के बड़े मुझे कहते हैं कि भाई जाओ तुम कॉफ़ी बना के लाओ, तो मैं भी ज़रूर पी लेता हूँ। एंड हेंस वी ऑल आर कॉफ़ी लवर्स प्राउडली। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम सबको कहीं ना कहीं कॉफ़ी पसंद है, तो हम सब कॉफ़ी लवर हैं। समझ में आया आपको कितने सारे सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं, कितने सारे वर्ड मीनिंग यूज़ हो रहे हैं, कैसे कैसे सेंटेंस मेकिंग होती है। ये तो आपके हाथ में है कि आप कितने अच्छे से, कितना समझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी जल्दी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी और उतनी आसानी से सीखेंगे। तो अब क्या करना है कि ये जो स्टोरी है इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि बोलना सीखना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज नहीं। हिंदी में मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। तो आइए मैं बताती हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं कंप्लीट इंग्लिश में भी रीड करूँगी ना, आपको वैसे ही करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉफ़ी इज़ द मोस्ट फेमस ड्रिंक अमंग इंडियंस। दे कांट स्टार्ट देयर लाइफ विदाउट इट, as when it's morning time they drink coffee at the very first, and after that they do breakfast or any other activity. इस तरीके से it has become a ritual for every day. If they feel sleepy, stress, it's about making coffee and drink. जहाँ जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। आई हैव सीन दिस सीन since childhood and now I am an adult and still sees it. Even I am addicted to drink coffee at evening time when elders of my family asked me to make it, and hence we all are coffee lovers proudly. इस तरीके से जैसे भी कंप्लीट इंग्लिश में बस सिर्फ 5 बार पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आप स्कूल नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप यूट्यूब के डिजिटल फॉर्म में आप सीख रहे हैं। सो नहीं करने से ये होगा कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर लगेगा मैं कब से सीख रहा हूँ, इतने महीने हो गए मैं सीख क्यों नहीं पा रहा। और सिर्फ एक काम कर लोगे, 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो चुटकियों में सीख जाओगे और बहुत जल्दी सीख जाओगे, और कभी फ्रस्ट्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जितनी भी
परेशानी आती है इंग्लिश ना आने की वजह से, वो सब एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगी। सो द चॉइस इज़ योर्स। इसका मतलब क्या हुआ, फ़ैसला आपका अपना है। बाकी शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और ये हर इंसान की ज़रूरत है। आप तक पहले पहुँच रहा है और लकी, लेकिन आप दूसरे के लिए लकी हो सकते हो। सो बी काइंड एंड प्लीज़, जिसको भी आप जानते हैं वो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, बिना सेल्फिश हुए शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि हर दिन में या तो 2 वीडियोज़ भी अपलोड हो जाती है, एक तो होते ही हैं। तो यू कांट मिस, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है आपको इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए बहुत आसानी से। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा।